मित्रों, पिछले दिनों जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं, बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं। हम कैसे, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। परंतु क्योंकि मैं डिटेल में उत्तर दे रहा हूं, आप जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछूंगा। मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैं 4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। 2 लाख मामलों जो उन्होंने कहा है, जो गुमराह करने वाला बयान दिया, मैं बताना चाहता हूं, 1,03,000 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी मृत्यु हुई के उपरांत पेंशन बंद हुई है। 1,03,000 से ज्यादा। अक्टूबर 2024 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण हमें हरियाणा में जो हमारे बुजुर्ग चले गए थे, ऐसे व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा हमें नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद उसे एक मुश्त हमें ये पेंशन बंद करनी पड़ी। लगभग 37,000 ऐसे मामले हमारे सामने आए थे जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। पिछले दिनों भी, क्योंकि कोर्ट के केस हुए हैं, कोर्ट के अंदर रिस्टोर करने की भी बात करी गई थी कि ये पेंशन वापस ली जाए। आपके सामने है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार के ऊपर भी। ऐसे 37,000 मामले हमारे सामने आए थे जिनकी आयु कम थी। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने डाटा से छेड़छाड़ की गई और अपनी पेंशन को लगवाई। इन लाभार्थियों की पेंशन इनकी भी बंद नहीं की है, स्थगित की है। जो 37,000 हैं, इनकी बंद नहीं की, क्योंकि इसको और वेरीफाई कर रहे हैं।
वेरीफाई कर रहे हैं, उसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया अभी कहीं, क्योंकि डेटाबेस में छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई शुरू की जा सके। वो भी देख रहे हैं कि जिन्होंने छेड़छाड़ की है इस डेटा के साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र देते हैं तो इनकी पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी। मैंने कहा है, शुरू में कहा है कि हमें एडीसी को इस ग्रीवेंस के अंदर उनकी जो दिखते हैं, क्योंकि ये मामले ऐसे ही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 39,000 मामलों में स्थानीय समिति, सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का प्रमाण सत्यापन नहीं कराया गया। आय से अधिक उसका उनके द्वारा ही कराना पड़ता है, वो उन्होंने नहीं कराया है। इनकी पेंशन भी बंद नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं ना पेंशन बंद कर दी, क्योंकि वो सत्यापित कराएंगे और उसको स्थगित किया गया है। उसको भी इसीलिए किया गया है ताकि वो अपने प्रमाण पत्र को जो आय से अधिक की बात है उसको सत्यापित करा लें। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। यदि ऐसे मामलों में आय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो तुरंत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और सही प्रमाण पाए जाने की सूरत में पेंशन उसकी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं।